हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का प्रॉब्लम सेट 1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बोला है कि हाउ मेनी मिड पॉइंट्स डज अ सेगमेंट हैव, ओनली 1, 2, 3, मैनी, ऐसे ऑप्शंस हम लोग को दिए। और अब हम लोगों को पता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, एक लाइन निकालूँ इधर, तो उस लाइन सेगमेंट का कितने मिड पॉइंट्स होंगे, तो एक ही मिड पॉइंट होगा। जैसे कि अगर मैंने मान लो यहाँ पे सेगमेंट ए बी बोला है, तो इसका यहाँ पे एम क्या होने वाला है, मिड पॉइंट होगा, और वो एक ही होने वाला है क्योंकि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा एम। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका आंसर ओनली 1 मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन ऐसा बोला है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन्स। मतलब अगर दो लाइंस का अगर इंटरसेक्शन होगा, जैसे कि ये वाला और ये वाला लाइन का अगर इंटरसेक्शन होगा, तो उसमें कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को मिलेंगे। मतलब दो लाइंस का इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे एक ही सिंगल पॉइंट मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे सी ऑप्शन है। ठीक है, तो वैसे ही थर्ड देखते हैं। हाउ मेनी लाइन्स आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब कैसे भी कोई अगर 3 पॉइंट्स हम लोग को दिया है, तो उसमें से कितने लाइंस पास होंगे वो हम लोग को बोला है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं अगर मैं 3 लाइंस निकालूँ, जैसे कि ये है यहाँ पे, और ऐसे तो समझो मैंने 3 पॉइंट्स दिया, तो उसमें से कितने लाइंस पास हो सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट वाला लाइन है, ये सेकेंड वाला लाइन है, और ये थर्ड वाला लाइन है। तो ऐसे कितने टोटल लाइंस पास होंगे 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट से, यहाँ पे 3 लाइंस पास हो रहे। लेकिन अगर ये 3 पॉइंट्स जो है वो अगर ऐसे होंगे, तो इसमें से कितने लाइंस पास होने वाले, ये एक ही लाइन में से, एक ही तीनों पॉइंट्स में से एक ही लाइन जो कि यहाँ पे पास होने वाला है। मतलब इसका ऑप्शन 2 तो नहीं आने वाला, 3 तो है, लेकिन 3 के साथ यहाँ पे एक लाइन भी तो पास हो रहा है 3 पॉइंट से। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा जो कि होगा 1 और 3। मतलब एक लाइन भी पास हो सकता है तीनों पॉइंट्स में से, और 3 लाइन्स भी पास हो सकते हैं 3 पॉइंट्स में से। मतलब अगर ये कोलिनियर होगा तो ऐसे एक लाइन पास होगा, सिंगल लाइन। अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो 3 लाइन्स पास होंगे। ठीक है, तो ये थर्ड था। फोर्थ वाला क्वेश्चन में हम लोग को सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। जैसे कि बोला है फाइंड ए बी इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर -2 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, और आंसर्स दिया है -2, 5, 7 और 3। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, तो यहाँ पे सबसे बिगर नंबर जो है वो है 5 है, ये वाला 5। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 आता है, माइनस ऑफ -2 लिखेंगे। तो इधर क्या आएगा, 5 माइनस माइनस होगा प्लस और 2, तो 5 + 2 कितना आएगा, यहाँ पे 7 यूनिट आएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही है वापस, जो कि डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी का हम लोग को यहाँ पे कितना मिला, 7। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। आगे वाला देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ़ P', Q' R एंड DPQ, डिस्टेंस बिटवीन PQ इज इक्वल्स टू 2। तो वो पहले डायग्राम निकाल देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। P', Q', R बोला है, मतलब ये सेगमेंट क्या होगा, PR होगा, जिसके बीच में कहीं पे हम लोग को क्या मिलने वाला है, Q। तो यहाँ पे अगर मैं Q डालूँ तो इधर मुझे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और पूरा लेंथ PR जो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है वो कितना बोला है, 10 बोला हुआ है। ठीक है, देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन QR, मतलब ये हम लोग को इधर से इधर तक फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोगों को, तो ये कंडीशन दिया है कि P', Q', R, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन PR, सबसे बड़ा वाला लेंथ PR, ये कब मिलेगा, जब मैं दो छोटे डिस्टेंसेस को ले लूँगा ऐड करने के बाद, तब मिलेगा। जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन PQ प्लस डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे QR होगा, तभी हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन P2R हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 10, डिस्टेंस बिटवीन P2Q हम लोग को दिया हुआ है 2, और यहाँ पे आएगा डिस्टेंस बिटवीन QR या Q2R आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 10, और ये जब यहाँ पे आने के बाद माइनस होगा, इज इक्वल्स टू ये क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन QR। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन QR इज इक्वल्स टू 10 - 2 करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 8, जो कि यहाँ पे आंसर हम लोग को दिया हुआ है 8। ठीक है, तो 8 आंसर है। हाँ, यहाँ पे डी ऑप्शन का मैंने लिखा नहीं है शायद, डी ऑप्शन इधर दिया हुआ है 20 दिया हुआ था। तो हम लोग को यहाँ पे राइट आंसर क्या मिला, बी मिला, जो कि आंसर क्या आया है, 8 यूनिट। यहाँ पे मैं यूनिट भी लिख लेता हूँ, अगर कुछ नहीं दिया होगा यूनिट्स हम लोग को लिखना पड़ता है 8 यूनिट। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो गया। आगे हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग को ऐसे बोला है कि ऑन अ नंबर लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ P, Q, R आर 3, -5 and 6 respectively,
स्टेट विथ रीजन्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट हम लोग को ट्रू और फॉल्स जो भी है वो हम लोगों को बताना है। यहाँ पे टोटल 4 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, और मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर और डिस्टेंस बिटवीन पी आर, ऐसे 3 अलग अलग डिस्टेंसेस को लेके 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे बनाए हैं, और वो हम लोग को बोलना है कि ट्रू है या वो फॉल्स है। तो सबसे पहले हम लोग को ये डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर और डिस्टेंस बिटवीन पी आर, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो इधर मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे आएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू ले लेते हैं। अगर ये ऐसा देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, पी क्यू लेंगे, निकालेंगे वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर निकालेंगे बाद में, फिर डिस्टेंस बिटवीन पी आर निकालेंगे, ठीक है। तो अगर पी क्यू मुझे निकालना है तो कौन से कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, मुझे पी और क्यू लगेंगे। तो यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ मैं इधर, फॉर डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी 3 आएगा। और दूसरा क्या बोला है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, वो कितना आने वाला है, -5 आएगा। और हमें तो पता है कि सिंस जो भी बड़ा होगा वो सबसे पहले लिखते हैं कोऑर्डिनेट, तो सिंस 3 इज़ ग्रेटर देन -5, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू इज इक्वल्स टू, अभी ये कोऑर्डिनेट पूरा लिख नहीं रहा, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, 3 - -5 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8 आएगा। मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू हम लोग को कितना मिला है, 8 यूनिट मिला, ठीक है। ये 8 यूनिट हो गया, मतलब ये पी क्यू का हम लोग ने निकाला। वैसे हम लोग को क्यू आर निकालना है और पी क्यू का पी आर भी निकालना है। तो सेकंड, फॉर डिस्टेंस बिटवीन पी टू आर या क्यू आर निकाल सकते, दोनों में से कुछ भी निकाल सकते। तो यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पी, वापस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी कितना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी 3 है। वैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर 6। तो इधर आएगा सिंस 6 इज़ ग्रेटर देन 3, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज इक्वल्स टू 6 - 3 इज इक्वल्स टू 3 यूनिट। मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी आर हम लोग को यहाँ पे कितना बोला है, 3 यूनिट बोला है, ठीक है। समझ में आया ये वाला, ठीक है। उसके बाद फॉर डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर रह गया निकालना, तो वो निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, फॉर डिस्टेंस बिटवीन क्यू टू आर। तो डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर निकालने के कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू लगेगा और कोऑर्डिनेट ऑफ आर लगेगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू कितना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू -5 है, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर इज इक्वल्स टू है 6। तो सबसे बड़ा वाला यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है 6 विच इज़ ग्रेटर देन -5, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा फिर, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल्स टू, तो 6 -5 इज इक्वल्स टू 6 + 5 इज इक्वल्स टू 11 यूनिट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 11 यूनिट। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर का वैल्यू, ठीक है। तो सबका वैल्यूज़ तो हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया। अभी यही जो वैल्यूज़ हम लोग ने निकाला है उसको हम लोग यूज़ करेंगे, एक एक स्टेटमेंट जो दिया हुआ था उसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला, उसके लिए मैं ये जो तीनों अलग अलग निकाल के रखा है वो एक ही साथ में लिख लेता हूँ पहले इधर अलग से, फिर हम लोग को सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पी और आर हम लोग को 3 मिला था, डिस्टेंस बिटवीन पी आर ना, तो पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू हम लोगों को यहाँ पे 8 मिला था, 8 यूनिट, और डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर जो कि लास्ट में हम लोग ने निकाला था वो 11 मिला था, ठीक है। और सबसे पहला वाला जो स्टेटमेंट हम लोग को दिया है वो ऐसा है, डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू टू आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पी टू आर। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल है क्या। तो सबसे पहले LHS जो भी दिया है वो देखेंगे। तो LHS इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू बोला है प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर करेंगे, ठीक है। ये LHS लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग को ये प्रूफ करना है ना, तो यहाँ पे LHS नहीं आएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू टू आर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू टू आर
इज इक्वल्स टू क्या है, पी टू क्यू का डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कितना दिया हम लोग को, 8 दिया है, प्लस क्यू आर का कितना दिया है, 11। अगर ये दोनों को देखेंगे तो 8 + 11 हम लोग को कितना आता है, 19 आएगा, जो कि है इक्वेशन 1। एंड दूसरा वाला जो बचा, बड़ा वाला जो पी बचेगा वो क्या दिया है, पी आर दिया ना यहाँ पे, तो डिस्टेंस बिटवीन पी आर हम लोग को बोला है पी टू आर कितना दिया है, 3। तो इसको अगर हम लोग 2 दे दे और 1 और 2 अगर हम देखें तो फ्रॉम 1 और 2 क्या है, फ्रॉम 1 और 2 इक्वल है क्या, नहीं। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू टू आर इज़ नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पी टू आर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जो कि ट्रू नहीं है, देयरफॉर तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इधर में लिख लेता हूँ देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का ऐसा दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन पी टू आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन आर टू क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। अभी ये देखते हैं कि ये प्रूफ करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं, तो उसके लिए डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों को ऐड करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन पी टू आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन आर टू क्यू, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो पी टू आर हम लोगों को 3 दिया है और आर क्यू हम लोगों को कितना दिया है, यहाँ पे ये क्यू आर मतलब आर क्यू जो कि 11 दिया हुआ है, और दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग को 13 आएगा जो कि इक्वेशन 1। एंड डिस्टेंस बिटवीन क्या बचा यहाँ पे, फिर पी क्यू बचा, तो डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू इज इक्वल्स टू 8 बोला है, जो कि ऐड करने के बाद मतलब ये 8 ही आया, और इधर 13 इधर 8 है। तो फ्रॉम 1 और 2 करेंगे तो क्या आएगा, फ्रॉम 1 और 2 डिस्टेंस बिटवीन पी आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन आर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू आएगा। यहाँ पे भी सेम द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज़ क्या आने वाला है, यहाँ पे भी फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड था। थर्ड स्टेटमेंट देखते कि क्या दिया है यहाँ पे। थर्ड स्टेटमेंट हम लोग को ऐसा बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन आर पी या पी आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन आर क्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन आर टू पी प्लस डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल्स टू आर टू पी या पी टू आर 3 है, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू हम लोगों को 8 दिया है, तो 8 + 3 करेंगे तो 11 यूनिट आएगा, या यूनिट नहीं लिखता हूँ मैं यहाँ पे, डायरेक्ट 11 ही लिखता हूँ क्योंकि लिखना है यहाँ पे आगे इक्वेशन देके। तो ये हो गया 1 एंड डिस्टेंस बिटवीन आर क्यू या क्यू आर 11 दिया हुआ है, तो इक्वेशन 2। तो अगर फ्रॉम 1 और 2 करें, फ्रॉम 1 और 2 अगर देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन आर टू पी प्लस डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन आर टू क्यू, और ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है हमारा। तो इधर क्या आएगा फिर, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने प्रूफ किया कि ट्रू है। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो कि लास्ट है, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू माइनस दिया है अभी, डिस्टेंस बिटवीन पी आर बोला है, पी आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को वो निकालना पड़ेगा माइनस करने के बाद, डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू माइनस डिस्टेंस बिटवीन पी टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू 8 है, माइनस पी आर का वैल्यू हम लोग को इधर 3 दिया हुआ है, तो 8 - 3 करेंगे तो 5 आएगा, यह है इक्वेशन 1। एंड नेक्स्ट वाला डिस्टेंस बिटवीन क्यू टू आर हम लोग को इक्वल्स टू में बोला है, तो क्यू आर का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, क्यू आर 11 बोला है, ठीक है 11, ये इक्वेशन 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 और 2 क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू माइनस डिस्टेंस बिटवीन पी टू आर इज़ नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, क्यू टू आर। तो ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या आने वाला है, फॉल्स आएगा।
तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन फॉल्स है, सेकंड क्वेश्चन भी फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू है, और वापस फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हम लोग को फॉल्स है। ठीक है, तो ये मेन क्वेश्चन सेकंड ख़त्म हो गया। आगे हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन, तो मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर लेता हूँ और इधर लिख लेता हूँ थर्ड क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन बिलो, हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। तो डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर हम लोग को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 3,6, मतलब 2 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे ऐसे दिए 3 और 6। तो पॉइंट अल्फ़ाबेट्स तो दिया नहीं है, कोऑर्डिनेट्स के नाम दिए नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट लिखना पड़ेगा कि इधर फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 है और सेकंड 6 है। तो इधर लिखता हूँ मैं कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे लिखना है मुझे फर्स्ट पॉइंट कितना है, 3 है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू 3 आएगा। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट इज इक्वल्स टू 6 आएगा। तो यहाँ पे सिंस 6 इज़ ग्रेटर देन 3, तो इधर क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस जो फाइंड आउट करना था, जिन पॉइंट्स के बीच में फाइंड आउट करना है वो अल्फ़ाबेट्स तो दिया है नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स आएगा यहाँ पे। तो सबसे बड़ा 3 है और सबसे बड़ा 6 है और सबसे छोटा जो है वो 3 है। तो इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिलेगा, 3 यूनिट्स आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, 3 यूनिट। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे 2 पॉइंट्स क्या दिया है, -9 और -1 बोला है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, -9 है। और वैसे ही सेकंड इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट इज इक्वल्स टू है -1। अभी इनमें से अगर बड़ा नंबर देखे तो क्या आएगा, सिंस -1 ग्रेटर है यहाँ पे, तो सिंस -1 इज़ ग्रेटर देन -9, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, फिर यहाँ पे -1 माइनस ऑफ -9 आएगा, बराबर। तो -1 माइनस आने वाला है +9, तो 9 - 1 प्लस माइनस माइनस होगा, तो 9 - 1 कितना आता है, 8 यूनिट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको लिखता हूँ मैं 8 यूनिट। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते कि क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को बोला है 2 पॉइंट्स कि -4, 5। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे लिखना है कोऑर्डिनेट फर्स्ट पॉइंट का। तो यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, -4 है। वैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट, बराबर। कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट कितना आएगा, 5, इधर आने वाला है। सिंस 5 इज़ ग्रेटर देन -4, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, क्या आएगा फिर यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस ऑफ -4 आएगा, सबसे बड़ा 5 है, तो 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 + 4 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिलेगा, 9 यूनिट मिलेगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। वैसे ही दूसरा फोर्थ क्वेश्चन क्या आएगा देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग को दिया है 0 और -2 बोला है, 0 और -2। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट 0, और वैसे ही सेम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट कितना है, -2। तो इधर आएगा सिंस 0 इज़ ग्रेटर देन -2, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ -2, 0 बड़ा है ना,
तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो 0 + 2 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 2 यूनिट। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन था। उसका 5th क्वेश्चन देखते कि क्या दिया है। 5th 6th और 7th क्वेश्चन बाकी है, तो उसमें से 5th क्वेश्चन थोड़ा अलग है। 5th क्वेश्चन जिसमें हम लोग को x+3 दिया है और दूसरा जो दिया है कोऑर्डिनेट वो है x-3। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू x+3 और कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट इज इक्वल्स टू x-3 है। ठीक है, तो x-3 और सबसे बड़ा वाला नंबर यहाँ पे कैसे पता चलेगा, जो x+3 होगा वही क्या होने वाला है, बड़ा नंबर होगा, क्योंकि प्लस है। अगर समझो यहाँ पे मैंने 1 लिया, 1 + 3 करूँगा तो यहाँ पे मुझे कितना आएगा, 4 आएगा, और 1 - 3 करूँगा तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि ये जो x+3 है वो बड़ा नंबर है। अगर यहाँ पे x की जगह पे अगर मैं 0 भी डाल दूँ तो 0 + 3 3 आने वाला है, और 0 - 3 -3 आएगा। तो हम लोगों को क्या पता चलेगा कि सिंस x+3 इज़ ग्रेटर देन x-3, तो देयरफॉर इधर आने वाला है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, x+3 ब्रैकेट में डालूंगा -x-3। तो x+3 ब्रैकेट के बाहर है, मतलब फर्स्ट है टर्म, तो वैसे के वैसे लिखेंगे इसको x+3 माइनस, इधर साइन चेंज होगा तो यहाँ पे आएगा x, माइनस माइनस होगा प्लस, और इधर आएगा 3 -x, और ये x तो कट होगा, ये बचेगा क्या 3 + 3, तो 3 + 3 करेंगे तो हम लोग को मिलता है 6 यूनिट। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन में हम लोग को बोला है -25 और -47। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट -25 आएगा, और सेकंड इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट कितना है, -47 आएगा, -47 बराबर। तो इसमें से बड़ा नंबर अगर नंबर लाइन में देखेंगे तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में हम लोग को -25 मिलता है, उसके बाद -47 आएगा जो कि छोटा है, तो सबसे पहले -25 जो है बड़ा नंबर आएगा, और यहाँ पे -47 बाद में आता है। ठीक है, तो इधर वापस सेम डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, मतलब यही 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो ये -25 आएगा, -47 आएगा। ठीक है, तो -25 माइनस माइनस होगा +47। ठीक है, तो +47 माइनस प्लस माइनस, मतलब 47 को यहाँ पे माइनस करना है 25 के साथ, तो 7 - 5 आएगा 2, और 4 - 2 आने वाला है 2, तो 22 आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा, मतलब प्लस आएगा, क्योंकि 47 जो बड़ा नंबर है उसका साइन क्या है, प्लस है। ठीक है, तो ये आया ऐसे 22। लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है जो कि 7th वन। हम लोगों को बोला है कि 80 और -85, 80 और -85 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले वही लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट कितना है, 80 है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट कितना है, -85 है। तो सिंस क्या आएगा यहाँ पे, 80 इज़ ग्रेटर देन -85। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स क्या आएगा यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स सबसे पहला 80 माइनस ऑफ -85, इधर है 80 माइनस माइनस होगा +85, तो इधर आएगा 5, और 8 + 8 आएगा 16, जो कि आंसर हम लोगों को यहाँ पे कितना मिलेगा, 165 यूनिट, 165 यूनिट। ठीक है, तो ये था हमारा 3rd क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। आगे हम देखेंगे 4th क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 4th क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। तो 4th क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन अ नंबर लाइन इज़
-7 मतलब एक नंबर लाइन हम लोग को यहाँ पे बोला हुआ है। नंबर लाइन पे जो कोऑर्डिनेट P है, कोऑर्डिनेट P वो कहाँ है, क्या बोला है, P -7 बोला हुआ है। और आगे बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट P। मतलब पॉइंट P से ये -7 से 8 यूनिट्स हम लोगों को जो भी पॉइंट होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि क्या होने वाला है। जैसे कि समझो मान लो यहाँ पे ये अगर मैंने P ले लिया तो इसको मैं R ले लेता हूँ यहाँ पे, और इधर से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 8 यूनिट यहाँ तक होगा R तक, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट P। तो ये 8 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट P, लेकिन ऐसा कंडीशन हम लोग को दिया नहीं है कि हम लोग को बोला होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में ही 8 पॉइंट्स है, तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। मतलब वो राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। तो अगर मैंने राइट हैंड साइड में लिया 8 पॉइंट्स, अगर तो यहाँ पे वो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड का कंडीशन होगा तो यहाँ पे भी वो हो सकता है 8 यूनिट्स टू द लेफ्ट। ठीक है, तो अगर R लिया है यहाँ पे तो इधर मैं क्या ले लेता हूँ, Q, मतलब PQR ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये -7, तो -7 8 यूनिट्स यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये यहाँ का पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना है, और -7 से 8 यूनिट्स जब राइट में जाएंगे तो ये पॉइंट हम लोग को इधर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये सोल्यूशन में लेट लिख लेता हूँ, क्योंकि हम लोग ने जो लिया है Q और यहाँ पे R लिया है उनको लेट लेना पड़ेगा। तो इधर मैं लिख लेता हूँ लेट पॉइंट Q be at a distance, let point Q be at a distance of 8 units from P। ठीक है, towards या to the left and point R be at a distance of and point R be at a distance of 8 units from P या from point P to the right। ठीक है, तो ये हम लोग ने डिफाइन किया। अभी इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम लोग को यहाँ पे देखना है तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हम लोग को क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P -7 दिया है। ठीक है, हम लोग को अभी समझो ये फाइंड आउट Q करना है, तो हम लोग Q को क्या लेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट Q का X ले लेंगे। मतलब इधर हम लोग को X जो भी वैल्यू मिलेगा उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा वो किसका कोऑर्डिनेट होगा, Q का होगा। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, लेट द कोऑर्डिनेट हम लोग को लेना पड़ेगा Q का X। ठीक है, तो यहाँ पे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q बी X आएगा, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज़ कितना है, P का -7 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सिंस हम लोग को पता है जो भी बड़ा होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग मतलब यहाँ पे लिखना पड़ता है, और नंबर लाइन में जो छोटा होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में आता है और बड़ा जो नंबर होगा वो राइट हैंड साइड में आएगा। अगर यहाँ पे हम देखें नंबर लाइन में तो Q यहाँ पे है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, और P जो है वो Q के राइट हैंड साइड में है। और नंबर लाइन में हमेशा -7 मतलब राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा वो बड़ा नंबर होता है, यहाँ पे -7 आएगा, फिर ये बड़ा नंबर है, बिगर नंबर, और X जो भी होगा वो क्या होगा, स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे आने वाला है -7 इज़ ग्रेटर देन X आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को P और Q का बीच का जो डिस्टेंस है हम लोग को बोला है कि 8 यूनिट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन PQ इसका वैल्यू हम लोग को 8 दिया हुआ है, लेकिन PQ डिस्टेंस बिटवीन PQ निकालेंगे तो क्या आएगा, बिगर नंबर, मतलब -7 माइनस ऑफ X आएगा। लेकिन PQ 8 यूनिट्स हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हम लोग को 8 यूनिट्स दिया हुआ है पहले से, लेकिन सिर्फ हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 इज इक्वल्स टू -7 माइनस X आएगा, और ये जब -X जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, मतलब ये इधर की तरफ आएगा, तो यहाँ पे +X हो जाएगा, और यहाँ पे -7 बचेगा इधर, और 8 जो है वो यहाँ पे आने के बाद होगा -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया इतना। अगर -7 और -8 माइनस कितना होता है, प्लस, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा -15। ठीक है, तो X मतलब X कोऑर्डिनेट किसका था, पॉइंट Q का था, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज़ -15। तो इधर स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट
देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज़ -15 आया आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला था। वैसे ही हम लोग को अभी राइट हैंड साइड में निकालना है 8 यूनिट्स, मतलब R पॉइंट हम लोग को लिखना है। तो उसके लिए हम लोग को सेम वैसे जैसे ऊपर किया है, इसको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसमें करना है। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R बी, अभी यहाँ पे y ले लेता हूँ। ठीक है, y ले लिया, मतलब ये जो है इसका r का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होने वाला है, y होगा, ये इधर y है। ठीक है, तो अभी हम लोग लिखते समय क्या लिखेंगे, इसका तो लिख लिया, अभी यहाँ पे p का भी लिखना है। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज़ -7 सिंस, अभी यहाँ पे हम लोग नंबर लाइन में देखेंगे तो -7 लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, यहाँ पे -7 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और जो यहाँ पे r का वैल्यू है वो राइट हैंड साइड में है, मतलब r जो वैल्यू होगा वो क्या होने वाला है, बड़ा वैल्यू होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस, ठीक है, y जो है वो बड़ा है, सिंस y इज़ ग्रेटर देन -7, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन P एंड R दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा नंबर y है, -7 आएगा, बराबर। डिस्टेंस बिटवीन पी आर हम लोग को बोला है कि 8 यूनिट्स दूर था, आर जो है वो 8 यूनिट्स दूर है पी से, तो 8 यूनिट आएगा। वाई माइनस आने वाला है +7, उसके नेक्स्ट स्टेप में +7 जो लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद होगा -7 इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। देयरफॉर वाई इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 आएगा आंसर। वाई का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना मिलेगा, 1। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आर का कोऑर्डिनेट के लिए, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R इज़ 1 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने जो हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था वो हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो उसमें क्या दिया हुआ है वो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इफ़, फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसमें, इफ़ A', B', C and distance between AC is equals to 17, distance between B to C is equals to 6.5, then find the distance between A to B। ठीक है, तो वो सब लिख लेता हूँ मैं, A', B', C, distance between A to C 17, distance between B to C हम लोग को 6.5 बोला है, और डिस्टेंस बिटवीन हम लोग को A to B फाइंड आउट करना है। ये अगर कंडीशन दिया है A', B', C, उसका मतलब क्या होगा, ए और सी कब मिलेगा, जब ए डिस्टेंस बिटवीन ए बी और बी सी ऐड करेंगे तब हम लोग को क्या मिलने वाला है, ए सी। मतलब ये अगर डायग्राम में अगर देखें तो ये ए और सी यहाँ पे होगा और बी कहीं पे इधर होगा, तो ए बी प्लस बी सी को ऐड करूँगा तो मुझे ए सी मिलता है। यहाँ पे लिखते समय ऐसा लिखना है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, नहीं ए टू सी आएगा यहाँ पे डिस्टेंस, क्योंकि बड़ा लेंथ क्या है, ए सी है, तो इधर आएगा ए टू सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी हम लोग को कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है, तो वो फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी हम लोग को दिया हुआ है 17, ए बी हम लोग को नहीं दिया, वो फाइंड आउट करना, तो वैसे के वैसी, और बी सी कितना दिया हुआ है 6.5। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 17 के यहाँ पे जाने के बाद 6.5 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। तो 17 माइनस 6.5 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे आंसर आता है 10.5, और वो किसका आंसर है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। इसको अगर प्रॉपर ढंग से लिखेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज इक्वल्स टू 10.5 यूनिट लिखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था 5th क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को ऐसे बोला है कि इफ़ P', और डिस्टेंस बिटवीन P टू Q इज इक्वल्स टू 3.4, डिस्टेंस बिटवीन Q टू R, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन Q टू R इज इक्वल्स टू 5.7 बोला है, और फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन P टू R हम लोग को इधर फाइंड आउट करना है। तो अगर यहाँ पे पूरा अगर लाइन देखे यहाँ पे कैसे आएगा फिर P', Q', R, तो ये P और R यहाँ पे आएगा, इधर Q आने वाला है। ठीक है, तो PQ हम लोग को इधर 3.4 बोला है, QR हम लोग को 5.7 बोला है, तो बड़ा PR हम लोग को फाइंड आउट करना है। इधर रीज़न लिख लेता हूँ, A', B', C आएगा। ठीक है,
तो इधर भी ऐड करते समय क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला लेंथ पी आर है तो पी आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू टू आर आएगा। इसका भी रीज़न क्या आएगा, पी डैश क्यू डैश आर आएगा, मतलब क्यू इज़ इन बिटवीन पी एंड आर। तो ये पी आर तो फाइंड आउट करना है। पी क्यू का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया है 3.4 और इधर दिया हुआ है क्यू कितना है 5.7, तो यहाँ पे आएगा 5.7। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5.7 प्लस 3.4, 7 प्लस 4 11, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, तो 9.1 आएगा। ये आया 9.1 यूनिट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन पी आर कितना है 9.1 यूनिट, जो कि हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था। ठीक है, तो ये था 5th क्वेश्चन। आगे के जो क्वेश्चन से हम लोग पार्ट 2 के वीडियो में देखेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।